बिहार चुनाव को लेकर किस नेता ने शब्दों से कैसा प्रहार किया, देखते हैं शब्द बाण में। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले एक नया दांव चला। सरकार ने राज्य में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। नीतीश सरकार ने कहा कि अगले जो बिल आएंगे उसमें 125 यूनिट का फायदा मिलेगा। इस मामले में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 1,67,00,000 लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। ये बिहार सरकार का फैसला लोगों के लिए सुनहरा फैसला है और इससे जनता को फायदा मिलने जा रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की। 125 यूनिट 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी, जिसका फायदा 1,82,00,000 परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग, उसमें से 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट का वादा किया था, लेकिन नीतीश सरकार ने आधे अधूरे मन से 125 यूनिट फ्री में दे दिया। ऐसे में नीतीश कुमार को मान लेना चाहिए कि तेजस्वी ही असली चीफ मिनिस्टर मटेरियल हैं। देखिए, नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। मनोज झा के बयान पर नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी कह रहे हैं कि वादे, ऐलान, घोषणाएं तो सारे नेता करते हैं, जो योजना को लागू करे, लोगों को लाभ दे, उसे श्रेय जाना चाहिए। बिहार की जनता भी देख रही है। श्रेय उसी का होता है, जनता धन्यवाद साधुवाद उसी को देती है जो सरकार या नेता काम कर देता है। बात बोलने वाले तो सब दिन 50 साल का इतिहास देख लीजिए, कि सब विधानसभा सत्र में देख लीजिए, सब नेता के बयानों पर गौर कर लीजिए। युवाओं को रोजगार देंगे या हम सरकारी नौकरी देंगे, ये सब बात तो हर समय में हर नेता करते आए हैं, लेकिन श्रेय तो उस नेता का होता है जो ये काम करके दिखाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब लोगों को राहत देने का काम किया गया है, लोग इससे ढंग से काम करेंगे। 125 यूनिट इन्होंने माफ किया, फ्री कर दिया है, ये स्वागत योग्य बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। कारण है कि हमारे बिजली वाले जो कर्मचारी लोग हैं, नीचे के लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, वो सरकार को रेवेन्यू पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग अपना ढंग से काम कर ही लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि फ्री कर दिया जाए। तो 125 फ्री कर दिए हैं, ये अच्छा है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासत गरमा रही है। दरअसल सावन के महीने में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में मटन पार्टी का आयोजन किया और इसके बाद तेजस्वी यादव ने मटन पार्टी पर सवाल खड़े किए। तो अब देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ हैं, उनके केंद्र मंत्री हैं।
अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हो सकता है कि कल रैली में धन्यवाद देंगे ललन सिंह जी को कि आप सावन में मटन मीट अपने समर्थकों को खिला रहे हैं, तो पुण्य का काम कर रहे होंगे। हम तो सावन में नहीं, हम तो सावन के एक दिन पहले मछली खाए थे। इस मामले पर ललन सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत के बाद से यहां पर आना नहीं हुआ था, इसलिए पार्टी दी गई है, लोगों को खाना खिलाया गया है, लोगों की समस्याएं भी सुनी गई हैं, लोग हमें प्यार करते हैं तो हमारा भी काम है उन्हें खाना खिलाना। सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं था। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं जगह जगह। जब भी मौका मिलता है अलग अलग प्रखंड में जाते हैं तो लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जो समस्या है यहाँ भी लोगों ने बताया अपनी समस्या, तो इसको जाके अधिकारियों से बात करेंगे, उस समस्या का निराकरण करेंगे। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने ललन सिंह का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह जी की पार्टी में हर तरह का ऑप्शन था। जो सावन नहीं मानते हैं उनके लिए नॉनवेज था, जो लोग सावन मानते हैं उनके लिए अलग इंतजाम था। उसमें तो जिसके लिए ऑप्शन था, जो सादा खाता है सादा खाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सावन नहीं मनाते हैं, तो वो उनके लिए वो भी व्यवस्था थी। लेकिन ललन सिंह ने खा रही थी तो खुदे खा रहे थे। सब तरह के वर्कर थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मानते हैं सावन, उनके लिए उनका जो होगा मानते हैं। ऐसे नहीं है ना कि सावन में सब लोग, पूरा देश का मीट दुकान बंद हो गया, जो लोग खाता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं।